नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। आँखों से आगे भी कुछ है जिसे देखती है बुद्धि। कई बार कुछ प्रश्नों का जवाब हमारी आँखें भी नहीं दे पाती। यानी कहते हैं ना, कानों से सुना हुआ और आँखों से देखा हुआ भी कई बार गलत होता है या सही निर्णय हम नहीं ले पाते। हम सही उस पर, लेकिन हमारी बुद्धि जो है वो सही निर्णय देती है। और ये इस बुद्धि का कनेक्शन कहाँ से होता है? वो आत्मा से होता है। कई बार हमारी आत्मा से आई हुई जो आवाज़ होती है वो सही होती है, लेकिन हम उसे कई बार इग्नोर कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार हमारा प्रेम उसमें आड़े आ जाता है। कई बार हमारे जो हमारा अहंकार है, जो हमने निर्णय लिए हैं, वो हमारे आड़े आ जाते हैं, क्योंकि हमारी गलती के बाद हम अपनी गलती को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए कई बार वो सारी चीज़ें हमारे आगे आ जाती हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ और देखना ही नहीं चाहते, हम सिर्फ अपने आप को ही सही मानते हैं, दूसरे किसी बात को सुनना ही नहीं चाहते। ये उससे भी बड़ी गलती है। ठीक है, आपने जो वो चीज़ दी, आपने जो राय रखी, कई बार तो ऐसा होता है कि इंसान बिना किसी जानकारी के ही बहुत सी जो जानकारियाँ जो है वो सामने वाले के सामने रख देता है। वो बहुत बड़ी गलती है कि बिना जानकारी के आप किसी भी चीज़ को आप सामने रख रहे हैं। लेकिन कई बार जानकारी होने के बाद भी, अधूरी जानकारी के बाद भी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। और यदि कोई दूसरा व्यक्ति करेक्ट कर रहा है तो उस चीज़ को सही समझने की बजाय भी व्यक्ति उस पर बहस करने लगता है, जो कि अच्छी बात नहीं होती। और हमें फिर कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम दूसरों की बातों को स्वीकार कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। उसकी राय स्वीकार करने से भी हमारी लाइफ पर मेन बात हमारी यहाँ पर होती है कि यदि कोई सी चीज़ से हमारी लाइफ भी अफेक्टेड हो रही है, हमारा जीवन अफेक्टेड हो रहा है, हमारा परिवार भी अफेक्टेड हो रहा है, लेकिन हम अपनी बात पर अड़े हुए हैं, क्योंकि हमने जो कह दिया उसके बाद दूसरी बात हो ही नहीं सकती। ये सबसे बड़ी गलती है। ये सबसे बड़ी गलती है कि आप सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन आप उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहे जिसके कारण से आपका नुकसान हो रहा है। और इस नुकसान की बात सबसे बड़ी कहाँ आती है? जहाँ पर आपके करियर की बात होती है, जहाँ पर आपके जॉब ना मिलने की बात होती है, जहाँ पर आपके आगे ना बढ़ने की बात होती है। वहाँ पर हम सीधा सीधा इल्ज़ाम दूसरी अन्य सारी चीज़ों को देते हैं। कभी कहते हैं इस कारण से हो गया, कभी उस कारण से हो गया। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अन्य कारणों से कभी कोई कमियां नहीं होती हैं, लेकिन अब हर समय तो नहीं हो सकती। ऐसा तो नहीं हो सकता हर समय हर व्यक्ति गलत होगा। भाई, लाइफ का कुछ पीरियड ऐसा हो सकता है जहाँ पर किसी व्यक्ति की करने की वजह से आप अफेक्टेड हो गए हो, लेकिन सारी लाइफ तो आप अफेक्टेड नहीं हो सकते। इसका मतलब कहीं तो कोई चीज़ की कमी है, उस चीज़ में तो सुधार करना पड़ेगा, उस चीज़ को तो आगे लेके जाना पड़ेगा। ये लाइफ की बात हो गई। ये लाइफ से अलग और जो आपके डिसीजन है, जिन पर के आपको काम करके आप आगे निकलना चाहते, ये उनके बारे में भी बात है कि आप कोई बड़े डिसीजन को लेते हैं, बड़े डिसीजन को लेकर के आगे बढ़ते हैं, फिर वो उस काम को करते हैं और फिर वो काम सफल नहीं होता। तो कोई तो बात है। और एक व्यक्ति वो है जिसने काम शुरू किया और काम सफल हो गया। इसके पीछे पहली बात तो ये है कि व्यक्ति की जो जर्नी है, जैसा कि मैंने कहा है, कर्मों का फल व्यक्ति को मिलता है। तो जर्नी में कभी व्यक्ति के अच्छे कर्मों का फल मिलता है, कभी व्यक्ति के गलत कर्मों का। तो जो जर्नी व्यक्ति पूर्व जन्म में करके आया है, उसका ही फल है कि वो व्यक्ति जैसे ही काम करता है उसको तुरंत ही उससे लाभ मिल जाता है, वो मिलता है उसको। आपने वो, और उसको किसी को रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कई कई जन्मों का भी फल हो सकता है, उसके माता पिता के किए का फल हो सकता है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें, और आपको करना भी नहीं चाहिए। ये बहुत आदमी को कोई भी चीज़ मिलती तभी है जब कहते हैं ना, जब बिजली आती है तो उसमें दो तार मिलाए जाते हैं, तभी बिजली जो है वो सारी जगह प्रकाश कर सकती है, सारी जगह वो लाइट तभी दे सकती है। यदि तार बराबर नहीं है
तो आप किसी दो तारों को लेकर के किसी अन्य तारों को जोड़ करके दिखाइए, उससे इलेक्ट्रिक पैदा ही नहीं होगी। इसका मतलब कनेक्शन जब तक बराबर नहीं है तब तक चीज़ें नहीं होंगी। इसका चाहे वो पूर्व जन्म का कनेक्शन हो चाहे इस जन्म का, आपने जो किया है वही आपके सामने आने वाला है। इसमें किंचित भी संदेह नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कोई तो चूक है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसके कारण से आगे बढ़ने में दिक्कत है। और इसीलिए कुछ लोगों को जो आप देखते हैं कि वो बहुत लंबे समय तक काम करते हैं, तब उसके बाद उनको फल मिलता है, क्योंकि उनकी जर्नी में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत चल रही है। वो दिक्कत आपको नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन या तो उसकी योग्यता में कमी है, या तो उसके किसी और चीज़ में कमी है, या उसके तरीका बराबर नहीं है, कुछ तो है जिसके कारण से उसको सफलता मिलने में कहीं ना कहीं देर हो रही होती है और वो सफलता नहीं मिल पाती। लेकिन हमको क्या करना चाहिए? क्या हम उस सफलता का इंतज़ार करें? नहीं, हमको अपनी सफलता के लिए जो भी बेस्ट हमारे पास चीज़ें हैं उसके द्वारा हमें बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़, आप इसका उदाहरण, आप जो हम अब फिर हम वापस से अपने उसी सब्जेक्ट पर आ जाते हैं कि जो हमारी सिस्टमेटिक एजुकेशन है वो हमें वही चीज़ प्रोवाइड कराती है जिस चीज़ की हमको ज़रूरत है। सिस्टमेटिक एजुकेशन के द्वारा एक व्यक्ति अपने अपने सिस्टम में आ जाता है और अपने कार्य में लगातार लगा रहता है। एक कम से मिनिमम जो है 16 ईयर्स एक व्यक्ति एफर्ट्स करता है, और वो एफर्ट्स कम से कम 8 से 10 घंटे एवरी डे के होते हैं। इतना इतना सभी करते हैं, करना ही पड़ता है, क्योंकि आप स्कूल जाएंगे ही, चाहे आप उसमें आधा घंटे खेलें या आधा घंटे ना खेलें, आपका ध्यान इधर उधर जाए, लेकिन आपको उतने घंटे आप वहाँ बंधे हुए हैं, उतने घंटे आपको वो सारी चीज़ें सुननी ही पड़ेंगी, चाहे आपकी इच्छा है या नहीं इच्छा है। तो जब आप एक सिस्टमेटिक एजुकेशन को ले रहे होते हैं, जब आप सिस्टम में रह कर के किसी काम को करते हैं, तो वो जर्नी बहुत बड़ी लाइफ में आपकी प्रोग्रेस लेकर के आती है। आपकी वो सारी चीज़ें जिनको कि हम नेगेटिव कहते हैं, जिनको कि हम पूर्व जन्म का कह सकते हैं, जिनको हम कुछ भी कह सकते हैं, वो अपने आप हट जाती है, क्योंकि आप किसी विचारधारा से जुड़े हुए, किसी एजुकेशन से जुड़े हुए, किसी ऐसी चीज़ से जुड़े हुए जो आपको आगे लेके जा रही है। जब प्रोग्रेसिव चीज़ें आने लगती हैं, तो जो हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी ऊर्जा को नकारात्मक बनाती है, हमारी ऊर्जा को कहीं ना कहीं खराब करती है, वो सब रुक जाती है, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है ना। आप सोचिए, 10 घंटे आपने वहाँ लगा दिए, 8 घंटे आपने सोने में। और वैसे तो जो स्टूडेंट होते हैं उनको 10 घंटे की नींद आती है, 8 घंटे की नहीं आती, 10 घंटे की। तो 10 घंटे आपने उसमें लगा दिए, 10 घंटे सोने में लगा दिए, 4 घंटे बचे। वो 4 घंटे में 2 घंटे आपके खेलने में हुए, 2 घंटे आपके फ्रेश होने में चले जाते। यानी आपके पास वो फिजूल का टाइम ही नहीं होता, जबकि आप फिजूल की बातें सोच सकें। जो बच्चे इससे ज़्यादा होते हैं तो वो फिर और अपना टाइम अपनी एजुकेशन पे लगाते हैं। तो जितना आप उसमें लगाएंगे वो उतना ही अच्छा फ़ायदा देगी आपको। जितनी ज़्यादा एनर्जी आपकी जो एजुकेशन पर जाएगी, रिसर्च पर जाएगी, या फिर ऐसे लोगों के संपर्क में जाएगी जो लोग जिन लोगों के जीवन के कारण से हमारा समाज आगे बढ़ा, हमारा देश आगे बढ़ा, हमारे एजुकेशन आगे बढ़ी, हमारी जो क्या कहते, जितने भी तरह के विकास हुए, जितने तरीके के परिवर्तन हुए, यदि आपका ध्यान ऐसे किसी व्यक्ति की तरफ जा रहा है, तो समझ लीजिए आपकी ऊर्जा सही काम कर रही है, आपकी सोच जो है बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। जब आप जब आपकी यही ऊर्जा किसी ऐसे काम में लग जाती है जहाँ पर जाकर के कि उसका नुकसान होने लगता है, अ, अ, तब आपको वो धीरे धीरे, कहते हैं, एक ही पल ऐसा हो सकता है जिसमें कि आपकी वो नेगेटिव चीज़ आपको बहुत नीचे ले जाए, बहुत नीचे ले जाए। इसलिए कोशिश यही होना चाहिए कि आप ऐसी चीज़ों को की तरफ देखें ही नहीं। इसीलिए ये कहा गया है कि जो लोग
जितना भी समझदार लोग हैं या जितने भी काम में लगे हुए लोग हैं, वो सिर्फ काम की ही बातें करते हैं, व्यर्थ की बातें नहीं करते। आप जैसा सोचेंगे, जैसा समझेंगे, उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा और बनेगा जीवन। तो इसलिए आपको भी चाहिए कि आप अपनी आँखों और कानों से ज़्यादा अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करके उन चीज़ों को, जहाँ पर कि आपके निर्णय लेने में कहीं दिक्कत आ रही है, या कभी कभी जब आपको लगे कि मेरा ये काम क्यों नहीं हो पा रहा, जब कभी ऐसे मन के अंदर कभी कभी कुछ कठिनाइयों को देख के, जीवन में आने वाली परेशानियों को देख के व्यक्ति को लगता है मैंने सब कुछ सही किया, फिर मुझे ये चीज़ क्यों मिली। तब आप अपनी बुद्धि से, विवेक से उस चीज़ पर विचार करें। दूसरे उस समय आप आ, बुद्धि का इस्तेमाल ज़रूर करें जब आप आगे जाने की सोच रहे हो, तो भी एक बार बुद्धि के से निर्णय लें कि क्या मैं उस काम को, जिस काम के लिए मैं आगे जाने की सोच रहा हूँ, क्या वो सही है या वो गलत है। तब आप देखेंगे कि आपकी बुद्धि आपको एक जवाब देती है। और ऐसा ही एक उस समय की स्थिति पर भी ध्यान दें जब आपको किसी समस्या का समाधान ढूंढना हो, यानी कोई व्यक्ति आपके पास कोई समस्या लेके आया हो और समस्या का समाधान लेना हो, और आपको समस्या का समाधान लेने में आप असमर्थ हो, तब आप अपनी आंखें बंद करके आप बुद्धि को से आप जब निर्णय लेने लगेंगे, आप देखेंगे आप उस समस्या से आगे निकल गए हैं और आप उस सही डिसीजन पर पहुंच गए जो डिसीजन आपके लिए बना है। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।